भारतीय सहाफ़ी के मुंह पर ज़नाटेदार थप्पड़। तैयब उर्दगान ने 12 ममालिक के सफ़ीरों के सामने भारतीय सहाफ़ी को इसकी औकात और कश्मीर की अहमियत बता दी। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते हुए भारतीय सहाफ़ी के साथ होने वाले वाक़े ने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर दिया। तैयब उर्दगान ने आज कश्मीर हथियाने की बातें करने वालों और पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों की ज़ुबानें हमेशा के लिए बंद कर दी। तैयब उर्दगान को दुनिया के सामने चैलेंज करने की हिम्मत करने वाले के साथ नस्लें हिल गईं। मोदी को सिफारती सतह पर ऐसा सरप्राइज के दारुल हुकूमत में हलचल मच गई। भारत में मुस्लिम इंतहा पसंदी छुपाकर कश्मीर में दूसरे ममालिक की मुदाखलत की बातें करने वाले भारतीय सहाफ़ी का मुंह लाल हो गया। तैयब उर्दगान का पारा हाई हो गया। भारतीय सहाफ़ी ने ऐसा क्या सवाल किया कि उर्दगान को ये करना पड़ा। और तुर्की में इस वक्त कौन सी कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसके इख्तिताम पर भारतीय सहाफ़ी ने पब्लिक स्टंट करने की कोशिश की। वीडियो में आगे चलकर तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इससे कबल अनसा हक्कानी ने भारतीय सहाफ़ी को थप्पड़ क्यों मारा। दोस्तों, कश्मीर के मामले पर तुर्की और भारत के मबैन एक लंबे मुबाहसे के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जिसने दुश्मन के ऐवानों समेत तमाम जालिमों की नस्लें हिला कर रख दी हैं। दोस्तों, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और भारतीय सहाफ़ी ने तैयब उर्दगान से ऐसी क्या बात की जिसकी वजह से हालात एकदम से हाथापाई की जान बढ़ गए। इसकी तफसील में जाने से कबल तैयब उर्दगान की जानब से कश्मीर में होने वाले कत्लेआम और फिर भारत की दिन ब दिन बढ़ती हुई दहशतगर्दी की बात करते हैं। दोस्तों, तैयब उर्दगान की जानब से कश्मीर के हक़ में बात करने पर भारत ने सबसे ज़्यादा वावेला किया है और हर वक्त कोशिश भी यही रखी है कि जैसे वो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता है, इसी तरह तैयब उर्दगान को इश्तियाल दिलाकर इनसे कोई ऐसी गलती सरजद करवाई जाए कि दुनिया के सामने इनको रुसवा करें। लेकिन पहिया उल्टा घूम गया। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने हमेशा से ही आग लगाने में एक अहम किरदार अदा किया है और ऐसा ही एक काम भारतीय सहाफ़ी ने तुर्की में करने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर इसका ये ड्रामा ना चल सका। दोस्तों, तैयब उर्दगान मुसलमानों, इस्लाम और अपने मुल्क के बारे में इंतहाई हसास हैं और ये जानते हुए भी एक सहाफ़ी ने एडवेंचर करने के चक्कर में खुद के गले में एक ऐसी मुसीबत डाल ली जिसका सिला भी इसको दुनिया के सामने ही मिल गया। दोस्तों, तैयब उर्दगान को भारत की जानब से कश्मीर पर बात करने से बारहा मना करने का पैगाम भेजा गया और ये यहाँ तक भी कहा गया कि यह भारत का अंदरूनी मसला है और इससे दूर रहा जाए। लेकिन तैयब उर्दगान ने हर बार एक ही जवाब दिया कि उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म करने का मसला किसी का एक मुल्क का नहीं बल्कि आलमी इस्लाम का मसला है। दोस्तों, भारत तैयब उर्दगान को पाकिस्तान का दूसरा भाई करार देता है जिसने पाकिस्तान के हर मसले में शाना बशाना रहकर पाकिस्तान की मदद की है और हर आलमी फोरम पर भी पाकिस्तान का साथ दिया है और हर बार भारतीय मीडिया ने इनके खिलाफ भी लॉबी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, तैयब उर्दगान ने भारतीय मीडिया को खबरदार कर चुके हैं कि वो ऐसे बयानात और हथकंडों से बाज रहें, लेकिन भारत ने आग लगाने में कोई भी कसर न छोड़ी। दोस्तों, ये बात है तुर्की में मुनक्किद की गई एक कॉन्फ्रेंस की, जब एक सहाफ़ी ने तैयब उर्दगान को खुसूसी तौर पर रोक कर सवाल किया और सवाल कश्मीर में तुर्की की मुदाखलत के हवाले से था जिसने तैयब उर्दगान को इश्तियाल दिलाने में अहम काम किया। दोस्तों, तैयब उर्दगान ने इस सहाफ़ी को पहला जवाब देते हुए कहा कि अगर तुर्की में किसी भी हिंदू या भारतीय पर कोई जुल्म करे तो क्या ये आप इस पर खामोशी इख्तियार करेंगे या इस पर बात करेंगे। इन्होंने कहा कि भारत जुल्म बंद करने के बजाय और कश्मीर में होने वाले मुजालिम को रोकने के बजाय दूसरे ममालिक से ये सवाल कर रहा है कि वो इस पर बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, तैयब उर्दगान से बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सहाफ़ी को सहाफ़त के उसूल सीखने का कहा और यह भी ताकीद की कि सहाफ़ी झूठे प्रोपेगेंडे से काम लेना छोड़ दें और सच बात करें। दोस्तों, अगर हक्कानी नेटवर्क की बात करें तो अमेरिका की जानब से ब्लैक लिस्ट रखा गया और इसको दुनिया के ख़तरनाक तरीन जंगजुओं वाला नेटवर्क भी कहा गया क्योंकि इस नेटवर्क के सरबराह जलालुद्दीन हक्कानी ने ऐसे मुजाहिदीन तैयार कर रखे थे जो अमरीकी फ़ौज पर हमला करके इनका काम तमाम कर देते थे लेकिन नज़र नहीं आते थे और बाद में इनकी इसी मुजाहिद फोर्स को बदरी 313 का नाम भी दिया गया। दोस्तों, इनकी दलेराना और मुजाहिदाना कार्रवाइयों के बाद पूरी दुनिया में हक्कानी नेटवर्क का डंका बजने लगा और इसके साथ साथ इनका खौफ भी आलमी ताकतों के दिलों में बैठ गया जिसकी वजह से अमेरिका ने इनको ब्लैक लिस्ट करने का फैसला करते हुए हक्कानी नेटवर्क के रहनुमाओं को कई साल सजा भी दी। दोस्तों, वक्त ने बाजी पलटी तो वही अनसा हक्कानी, खलीलुर रहमान और सिराजुद्दीन हक्कानी समेत दूसरे रहनुमा भी आज अफगानिस्तान की नई हुकूमत का हिस्सा हैं और एक बार फिर से आलमी इस्लाम के चमकते हुए सितारों की तरह अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, तालिबान ने भारत को एक बार फिर से चारों शाने चित कर दिया है और भारत में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम पर आवाज़ बुलंद करने के बाद
طالبان کے ایک دلیر رہنما انس حقانی نے بابری مسجد کا قصہ کھول دیا۔ دوستو، طالبان کے اقتدار میں آتے ہی اعلان کیا کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی خاطر آواز بلند کریں اور جس ملک میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں کہ مسلمان بھی ان کی عوام کا حصہ ہیں، تاکہ ان پر ظلم بند کر کے برابر کے حقوق دیے جائیں۔ دوستو، دنیا میں بھارت ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جس میں اسلاموفوبیا اور مسلم قتل عام ہر دور میں اپنے عروج پر رہا ہے، اور آج ایک بار پھر سے نریندر مودی نے اس ملک کو انتہا پسندی کی نذر کر دیا ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے خلاف نریندر مودی کا دور کسی جہاد سے کم نہیں ہے، کیونکہ بھارت میں زندہ رہنے کے لیے مسلمانوں کو آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں انس حقانی کے اور ان کی جانب سے بابری مسجد کے حق میں اٹھائے جانے والے بڑے اقدامات کی۔ دوستو، حقانی نیٹ ورک افغانستان میں حکومت کا اہم ترین ستون ہے اور افغانستان کی فتح میں انہوں نے جیسے دشمن کو ناکو چنے چبوائے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوستو، طالبان کے افغانستان میں ایک طویل ترین جنگ لڑی جس کی وجہ افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنا اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور اسلام کی بقا کو آگے بڑھانا تھا۔ افغان حکومت بننے کے سب سے پہلے عمل میں طالبان قیادت کی جانب سے یہاں کا مذہب اسلام اور آئین کو شریعت کے سانچے میں ڈھالا گیا تاکہ دنیا جان لے کہ امارت اسلامیہ اب مسلمانوں کا کلہ بننے والا ہے۔ دوستو، انس حقانی نے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت میں تاریخی بابری مسجد پر بڑا اعلان کیا ہے۔ دوستو، گزشتہ روز انس حقانی نے جیسے ہی سلطان محمود غزنوی کے مزار شریف پر حاضری دی تو انہوں نے سومناتھ مندر پر حملہ کرنے والے اس مرد مجاہد کی عظمت کو سلام پیش کیا اور کہا کہ بابری مسجد بھی ایک دن اسی جگہ تعمیر کی جائے گی، جس پر بھارتیوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ دوستو، طالبان کے آنے کے بعد سے بھارت بخوبی یہ جان چکا ہے کہ اب دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے امید کی نئی کرن جاگ چکی ہے اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں طالبان ان کی مدد کریں گے اور کسی بھی صورت ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، انس حقانی نے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت میں تاریخی بابری مسجد پر بڑا اعلان کیا ہے۔ دوستو، گزشتہ روز انس حقانی نے جیسے ہی سلطان محمود غزنوی کے مزار شریف پر حاضری دی تو انہوں نے سومناتھ مندر پر حملہ کرنے والے اس مرد مجاہد کی عظمت کو سلام پیش کیا اور کہا کہ بابری مسجد بھی ایک دن اسی جگہ تعمیر کی جائے گی، جس پر بھارتیوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ دوستو، طالبان کے آنے کے بعد سے بھارت بخوبی یہ جان چکا ہے کہ اب دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے امید کی نئی کرن جاگ چکی ہے اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں طالبان ان کی مدد کریں گے اور کسی بھی صورت ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔